कभी मुश्किल तो कभी आसान हुआ हूँ मैं, हर बार नए आगाज़ से परेशान हुआ हूँ मैं। कभी ठिलाया हूँ मैं ख्वाबों में, कभी ख़यालों में, कभी इस ज़िंदगी से इतना हैरान हुआ हूँ मैं। अपनों ने जब से पहचानना छोड़ दिया है, अपने ही घर में मेहमान सा हुआ हूँ मैं। कल तलक जो दिन और रात मेरे साथ थे, उन्हीं रिश्तों में कोई बोझ अनजान हुआ हूँ मैं। ज़रा सलीके से कहते तो उफ़ भी ना करूँ, जमाने के हर पत्थर का मुकाम हुआ हूँ मैं। भूल गए हैं जब से वो अपनी मोहब्बत को, गुज़रे हुए वक्त का आज निशान हुआ हूँ मैं। लोगों ने भी खूब बातें बनाई मेरी कहानी की, कुछ नहीं बस मोहब्बत में बदनाम हुआ हूँ मैं। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल परीक्षागढ़ पर। दोस्तों शर्ट वर्ट चेंज करके टी शर्ट वी शर्ट पहन के मैं आपका दोस्त आपका बार बार स्वागत करता हूँ। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब लोगों तक इसको पहुँचा दीजिए। आज के क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत सवाल मैं आपके सामने आज लगाने जा रहा हूँ। इन क्लासों को जब आप करेंगे तो आपको ये जो सवाल हैं ये सारे के सारे ये सब आपके दिल को छू जाने वाले क्वेश्चंस हैं। इन सब के जवाब आपको देने पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, दबा के शेयर मार दीजिए सब लोग। एक बार अपने सभी दोस्तों को यहाँ पे जोड़ दीजिए। सबको गुड मॉर्निंग वेरी मच, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग डियर्स, गुड मॉर्निंग माय नियर एंड डियर्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, दिल की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों आज के सवाल को चालू करने से पहले ले लेते हैं उस सवाल को जो कल हमने आपसे पूछा था। कल के सवाल में हमने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी कि किसको वृद्ध गंगा कहते हैं। ऑप्शंस थे महानदी, कावेरी, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र। इसका जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गोदावरी नदी। और जिन लोगों ने इसके सही जवाब दिए हैं उनके नाम हैं शिवानी गालियान, आनंद कुमार, सुरजीत जितरवाल, परमवीर सिंह, विवेक देशवाल, शिवांगी प्रजापति, सचिन चौधरी, रूपेंद्र कुमार, गगनदीप जादौन, नीलम सोलंकी, दीपक कुमार, विक्रांत चौधरी, लोकेश कुमार, भोलू शाहपुरिया, सौरभ नादर, गोविंदा ठाकुर, गौरी ठाकुर, लोकेंद्र चौधरी, ललित नादर, दुर्गा प्रसाद, अंकित निम्बाल आदि। इन सब लोगों ने इसके सही उत्तर दिए हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और इसको स्टार्ट करने से पहले आपके सामने ही मैंने सवाल लगा रखा है। आप इस सवाल का सही उत्तर हमको बता दीजिए कि क्या इसका सही उत्तर आएगा। जैसे ही आप सही उत्तर बताएंगे तुरंत से कहानी चालू हम आगे कर देंगे। सवाल को पढ़ दें एक बार। सवाल में आपसे कह रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रक्षा उपकरणों की सूची तैयार की है जिन पर रोक लगाई जाएगी। बताइए जल्दी से। इसको क्या है कि इस पर रोक लगा दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, रक्षा मंत्रालय ने। हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्होंने कहा है कि इन रक्षा उपकरणों पर रोक लगा दी जाएगी। आपको इसका सही उत्तर बताना है। सब लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, सब लोग शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सब लोग इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। दोस्तों आज की एक क्लास न केवल इम्पॉर्टेंट है बल्कि दिल्ली पुलिस के नज़रिए से बहुत ही आपके पेपर में नंबर ज़रूर यहाँ से पक्का हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है 101 रक्षा उपकरण, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जिन लोगों ने भी 101 बताया है वो सब ठीक है। 1 2 3 4 करके आप टाइप करिए इसमें केवल, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की है कि हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 101 रक्षा उपकरण की सूची तैयार की है जिन पर रोक लगाई जाएगी। इस सूची में सामान्य पार्ट्स के साथ कुछ हाई टेक्नोलॉजी वेपन सिस्टम भी शामिल हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि अभी 101 रक्षा उपकरणों पर रोक लगा दी गई है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि रक्षा मंत्रालय जो है तो रक्षा मंत्री कौन है, बताइए कमेंट में रक्षा मंत्री कौन है। सब लोग रक्षा मंत्री बताइए, रक्षा मंत्री कौन है बताइए। चलिए रक्षा मंत्री बताइए। बहुत खूबसूरत, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं हमारे, राजनाथ सिंह हैं, राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री। ये तो रक्षा मंत्री केंद्रीय मंत्री हैं। अगर मैं पूछता हूँ राज्य मंत्री कौन है, रक्षा राज्य मंत्री है ना, कैबिनेट में रक्षा राज्य मंत्री कौन है तो उनका नाम बताइए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस स्टेट रक्षा मंत्रालय में कौन है, जल्दी कमेंट करके बताइए। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, आप सब लोग बताइए जल्दी जल्दी। तो ये सुभाष भामरे, सुभाष भामरे जो हैं ये हैं राज्य रक्षा मंत्री। ठीक है, आ रहा है समझ में, बहुत खूबसूरत। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रक्षा मंत्रालय का, तो नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। और रक्षा मंत्रालय कब बना था, तो जैसे ही देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को
उसी दिन जो है भारत का रक्षा मंत्रालय बन गया था 15 अगस्त 1947 को। तो ये इसका सही उत्तर है। सबको आ रहा है समझ में? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। अगले सवाल को लगा देते हैं आपके सामने मित्रों, अगले सवाल को लगा देते हैं। शेयर कर दीजिए वीडियो को। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत सवाल करें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 8.5 करोड़ किसानों के खातों में किस योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए, ये ध्यान 2000 करोड़ रुपए है, सॉरी 2000 ही ठीक है, 2000 रुपए की छठी किस्त जारी की है। यानी कि 2000 रुपए की किस्त जाएगी प्रत्येक किसान के खाते में। तो ये किसने जारी किया है? हर 4 महीने पे 2000 रुपए जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आते हैं। आपको जानकारी होगी इस बारे में। तो किस योजना के तहत किया है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 8.5 करोड़ किसान खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए, सॉरी बार मेरे मुंह से 2000 करोड़ निकल रहा है, 2000 रुपए की छठी किस्त जारी की है। देश के 8.55 करोड़ किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। यानी कि कितने भेजे गए हैं? ये वाली किस्त कितने लोगों के खाते में गई है? 8.55 करोड़ लोगों के खाते में गई है, किसानों के खाते में गई है। प्रत्येक के खाते में 2000 रुपये गए हैं और टोटल कितना खर्चा हुआ? 17,000 करोड़ रुपए टोटल गए हैं, 17,000 करोड़ गए हैं। तो कौन सी योजना है ये? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब थोड़ी सी मैं इस योजना के विषय में बात कर लेता हूँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। तो आप मुझे बताइए कि इससे अब कुल कितने किसान लाभान्वित हुए हैं? अभी तक टोटल कितने किसान आए हैं? इसमें नहीं पूछ रहा हूँ 8.55, टोटल कितने मतलब कि हुए हैं एक बार में सबसे ज़्यादा। तो इसका उत्तर है 12 करोड़ किसान इससे लाभान्वित होंगे। 12 करोड़, इससे 12 करोड़ किसान होंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बताएगा कोई? ऑफिशियल वेबसाइट बताइए एक बार कोई मेरे को। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? बताइए, टाइप करके बताइए ऑफिशियल वेबसाइट। pmkisan.gov.in, pmkisan.gov.in, ये जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च करके इसके बारे में बहुत जानकारी भी ले सकते हैं। दोस्तों इसको कब इसका घोषणा हुआ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का? तो 1 फरवरी 2019 को हुआ। जब अंतरिम बजट पेश किया जा रहा था तो इसकी घोषणा की थी पीयूष गोयल ने की थी। और इन्होंने घोषणा के साथ ही कहा था कि जो योजना होगी ये 1 दिसंबर 2018 से लागू होगी। इन्होंने जब इसको घोषणा की कब थी? तो 1 फरवरी 2019 को की थी और घोषणा करते समय बताया था कि 1 दिसंबर 2018 से ये योजना लागू हो जाएगी। बोलो अच्छा लग रहा है आपको सब लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। सब लोग शेयर कर दीजिए। ऐसे सवाल मिलेंगे नहीं भाई कहीं पे। दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो, इतना बड़ा फोकस करके इतना अच्छे तरीके से अगर कोई बता जाए तो गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ बकवास करने में लगे रहेंगे आपके साथ में। ऐसा जीवन में आपको नहीं मिलेगा कंटेंट। ठीक है, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ में। चलिए अगले सवाल को लिए लेते हैं। अगला सवाल ये मैंने लगा दिया है। अगला सवाल ये लेट रहा आपके सामने। सवाल में कह रहा है कि 10 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए, सही उत्तर बताइए कि 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो मित्रों 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। यानी कि पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 10 अगस्त को विश्व भर में विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता जो है उसको बढ़ाना है। यानी कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस हम लोग मनाते हैं। यानी कि जो बायोफ्यूल डे है वो इसी दिन मनाया जाता है पूरे विश्व के अंदर। क्लियर है सबको? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छे। अगला सवाल ये आपके सामने लेट रहा, ये पैर फैलाए पड़ा है आपके सामने, अपने जीवन की भीख मांगता हुआ ये सवाल आपसे पूछ रहा है। आप इसको अभी चबाने वाले हैं। बता दीजिए इसका उत्तर, कमेंट कर दीजिए, जल्दी कमेंट कर दीजिए, जल्दी। बहुत अच्छे परमवीर सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। सब लोग कमेंट करिए, सब लोग बताइए। ललित बताइए, सचिन बताइए, शिवांगी बताइए, सब लोग बताइए। सब लोग अच्छा बता रहे हैं, सब लोग बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। चलिए इसका उत्तर है चेन्नई। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित इसको करेंगे। आज की बात नहीं है, कल की बात है। अब ये सवाल जो है हमने कल तैयार किया था तो इसलिए वहाँ पे आज ही लिख गया। तो आज तो नहीं, ये बीता हुआ कल की बात है। तो आज तो अब यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह गया। तो कब हुआ था? 10 अगस्त को हुआ।
तो प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन प्रस्तावित है। ये केबल किस शहर से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ती है? तो चेन्नई से ये इसको जोड़ती है। ठीक है मित्रों, चेन्नई से, यानी कि जो घर घर में जो नेट जाता है, नेट मतलब इंटरनेट जाता है, किसके जरिए? केबल के जरिए जो इंटरनेट जाता है, उसके बारे में ये चेन्नई से जो है जोड़ता है, किसको? अंडमान और निकोबार को जोड़ता है। अब मुझे बता दीजिए चेन्नई कहाँ पे है? चेन्नई किस राज्य में है? सब लोग बताइए कमेंट करके, चेन्नई किस राज्य में? बता भाई, चेन्नई 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 एक्सप्रेस शाहरुख खान वाली, बताओ 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 मित्रों। चेन्नई है तमिलनाडु में, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। तमिलनाडु की राजधानी है, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और इसके साथ साथ लार्जेस्ट सिटी भी है। कौन? चेन्नई लार्जेस्ट सिटी भी है। ठीक है मित्रों, चेन्नई है। चलिए, और इसके बारे में मैं अगर आपसे तमिलनाडु के बारे में सवाल करता हूँ तो बताइए तमिलनाडु का गठन कब हुआ था? तो जो तमिलनाडु है, मैं अगर तमिलनाडु की ही बात कर लूँ आगे थोड़ी सी, तो जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का गठन हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु का गठन होता है। इंपॉर्टेंट सवाल तमिलनाडु से आगे। तमिलनाडु में कितने ज़िले हैं कुल मिला के? 32 ज़िले हैं तमिलनाडु में, 32 ज़िले हैं, 32 ज़िले हैं तमिलनाडु के अंदर मित्रों। इसके अलावा आप मुझे बताइए कि तमिलनाडु में जो गवर्नर हैं, यानी कि वहाँ पे जो राज्यपाल हैं, उनका नाम क्या है? बताइए कमेंट में बताइए, गवर्नर का नाम क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित कौन है? यहाँ पे राज्यपाल है ना। ठीक है भाई मेरे, गवर्नर हैं, गवर्नर। अगर मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे सीएम कौन है? सीएम का मतलब यहाँ पे मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर कौन है? तो के पलानी स्वामी यहाँ पे सीएम है, यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं। मैं पूछता हूँ यहाँ पे बताइए एमएलए की सीट्स कितनी है, यानी कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा में यहाँ पे सीटों की संख्या 235। राज्यसभा में सीटों की संख्या है 18 और लोकसभा में सीटों की संख्या है 39, यानी कि 39। ठीक है मित्रों, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। चलिए अब सब लोग कमेंट करके मुझे ये बताओ, सब लोग कमेंट करके बताओ कि तमिलनाडु का जो लोकप्रिय, या आप कह सकते हैं कि वहाँ का जो नृत्य है, कौन सा फेमस है तमिलनाडु का नृत्य? बताइए कौन सा होता है? बताइए सब लोग कमेंट में बताइए। चलिए जल्दी सब लोग बताइए, सब लोग वीडियो को शेयर करो पहले तो दबा के, सब लोगों के पास में इस वीडियो को पहुँचाओ और बताओ मेरे को कि तमिलनाडु का जो नृत्य है वो कौन सा है? तमिलनाडु का नृत्य बताना है आपको, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कथक है, इस तरीके से आप बताइए मेरे को, जल्दी जल्दी बताइए सब लोग। भरतनाट्यम ठीक जवाब दे रहे हैं, भरतनाट्यम सही जवाब है। भरतनाट्यम यहाँ का फेवरेट, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ का लोक नृत्य है, या यहाँ का नृत्य अगर पूछे तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। गीत बताइए वहाँ का, गीत बताओ, गीत। नृत्य तो आपने बता दिया भरतनाट्यम, अब गीत बताओ, चलो तमिलनाडु का गीत बताइए। नीरारम, ये यहाँ का गीत है फेवरेट। यहाँ का आप मेरे को खेल बता दीजिए, चलिए खेल बता दीजिए, खेल, यहाँ का खेल, इस राज्य का खेल कौन सा है? तो सादू गुडू ये खेल है, सादू गुडू ये यहाँ का खेल है, सादू गुडू। सही है, आ रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, नृत्य वगैरह पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल, ये बाहें फैलाई आपका इंतजार कर रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की हवाई अड्डे की प्रबंध इकाई ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के स्वघोषणा फॉर्म हेतु एक पोर्टल को विकसित किया है? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या कोलकाता? बताइए कहाँ पे किया है? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाई कमाल कर दिया आप लोगों ने तो, बहुत अच्छे प्यारे सज्जनों, प्यारे देवी देवताओं, बहुत बढ़िया। तो ये कहाँ हुआ है? दिल्ली, पहला ऑप्शन ठीक है। तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GMR समूह के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने घोषणा की है कि उसने अपनी तरह का पहला पोर्टल विकसित किया है जहां भारत आगमन वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री अनिवार्य स्वघोषित फॉर्म भर सकते हैं और अनिवार्य संस्थान क्वारंटाइन प्रक्रिया से छूट प्राप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो मैं दिल्ली के बारे में थोड़े से सवाल पूछता हूँ आपसे, मैंने कल भी चर्चा किया था, आज फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है दिल्ली। तो बताइए दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यानी कि राज्यपाल हैं, वो कौन है? बताइए जल्दी। उपराज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। बहुत सुंदर, अनिल बैजल। अनिल बैजल हैं, बहुत बढ़िया, अनिल बैजल। यहाँ सीएम कौन है? ये तो गवर्नर हो गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए। सीएम कौन है? सीएम, हाँ सीएम है अरविंद केजरीवाल, केजू डॉन है।
केजरीवाल जो है यहाँ पे सीएम है, ठीक है, अरविंद केजरीवाल यहाँ पे सीएम है। आप मुझे बताइए कि दिल्ली में विधानसभा स्पीकर कौन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधानसभा स्पीकर दिल्ली का रामनिवास गोयल, ठीक है, इसको याद रखिए। कल भी मैं आपसे कह रहा था, आज फिर बताता हूँ, रामनिवास गोयल। यहाँ पे राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी है बताओ। राज्यसभा की दिल्ली में 3 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी हैं, 7 सीटें हैं। और एमएलए यानी विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो 70 सीटें हैं। ठीक है भैया, सबको क्लियर हो रहा है? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके जाना मत आप लोग। और बहुत सारे सवाल मैं ले रहा हूँ आपके सामने। अगला सवाल ये मैं आपके सामने लगा देता हूँ आपकी स्क्रीन पे। अगले सवाल में आपसे क्या कह रहे हैं, अगले सवाल में कह रहे हैं कि हाल ही में ट्राईफ्रेंड ने अगस्त में अपना स्थापना दिवस मनाया है। बताओ इसकी ट्राईफ्रेंड की जो स्थापना थी वो कब हुई थी, आपको बताना है। कमेंट करके 1 2 3 4 लिख दीजिए आप लोग, कब इसकी स्थापना हुई थी बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए। ट्राईफ्रेंड मतलब जो ट्राइबल्स होते हैं, जनजाति, जो जनजातीय मामलों का एक मंत्रालय, आप इस तरीके समझ सकते हैं। तो मैं आपको बता सकता हूं कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 6 अगस्त 2020 को अपने 33वें स्थापना दिवस के अवसर पर जनजातीय जीवन में बदलाव लाने के लिए अपना वर्चुअल कार्यालय लॉन्च किया। यानी 33वां इन्होंने किया है 2020 में। अब 33वां जब 2020 में इन्होंने किया है, 2020 में 33वां किया है, तो यानी 33 साल पहले बना होगा। यानी कब बना होगा, 1987 में। यानी कि पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है। चलिए बताइए, जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है भारत सरकार में, जनजातीय मामलों के मंत्री। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी 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 बताइए, जल्दी 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 जल्दी। क्या कमेंट कर रहे हैं, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जनजातीय मामलों के मंत्री कहाँ अच्छे, बताओ ना। तभी तो बस नाम ले दें, आपका फर्जी नाम ले दें। निशांत बार बार कहता है कि भाई नाम ले दो, मेरा नाम लेने से ही बनेगा, तू जो भी बनेगा है वैसे ही शेयर कर दे भाई मेरे। चलिए चलिए चलिए, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इसका सही उत्तर है अर्जुन मुंडा, है ना। अर्जुन मुंडा ठीक जवाब है, लिख दीजिए अर्जुन मुंडा। जनजातीय मामलों के मंत्री जो है वो अर्जुन मुंडा हैं। अर्जुन मुंडा कैसे लिखते हैं, गलत लिख रहा हूँ मैं, है ना। अर्जुन मुंडा लिखता हूँ मैं, अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा, ठीक है। अर्जुन मुंडा कौन है, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, ठीक भैया। इसके अलावा ये जो जनजातीय मामले मंत्रालय जो है, कब इसकी स्थापना हुई थी, तो अक्टूबर 1999 में। अक्टूबर 1999 में जनजातीय मामलों की मंत्रालय की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में कोई भी मंत्रालय आपसे पूछ ले उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको नई दिल्ली लगाना है, वहाँ पे न्यू दिल्ली सही उत्तर है, ठीक है। लेकिन वो सरकारी हो और कैबिनेट मंत्रालय हो, है ना। आप कभी कि हर एक चीज़ का उत्तर नई दिल्ली लगा दें। आप समझते बहुत जल्दी हैं चीज़ों को, उल्टा बहुत जल्दी समझते हैं, सीधा समझने में थोड़ा देर लगाते हैं। अगले सवाल की ओर चलता हूँ मैं। अगला सवाल ये रहा, आपका इंतज़ार कर रहा है बेसब्री से। सवाल करें कि विदेशी मुद्रा भंडार नित्य यानी कि डेली नए रिकॉर्ड बना रहा है। इस भंडार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य आपको बताना है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो नए नए कीर्तिमान रच रहा है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि यह भंडार 31 जुलाई 2020 को 530 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। बिल्कुल ठीक बात है जी, ये पार कर गया है, बिल्कुल सही बात है। अगला आपसे ये कह रहा है, कि यह भंडार वित्त मंत्रालय द्वारा रक्षित, गलत बात है, तो आरबीआई के द्वारा रक्षित किया जाएगा। भंडार के बढ़ने का कारण भारत द्वारा क्रूड ऑयल का निर्यात बढ़, अबे क्रूड ऑयल का निर्यात कहाँ बढ़ गया भारत में, तो यह सबसे पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यानी 7वें का पहला आप बिल्कुल ठीक लगा दीजिए। यानी कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 31 जुलाई को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 11 अरब 93 करोड़ 80 लाख डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। यह अब तक के सर्वोच्च स्तर 534 अरब 56 करोड़ 80 लाख डॉलर पर पहुंच गया। 500, भाई कमाल कर दिया, भाई कमाल कर दिया गवर्नमेंट, मतलब सब लोगों ने मिलके। आप मेरे को गवर्नमेंट का आदमी मत समझ जाना। 534 अरब 56 करोड़ 80 लाख रुपए नहीं, डॉलर। इतने रुपए का जो है, इतने डॉलर का ये नया रिकॉर्ड जो है अभी बनाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी बाहों में। सवाल कह रहा है कि हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 की 10 करोड़ वैक्सीन के निर्माण हेतु किसके साथ समझौता किया है। गावी के साथ किया है, हाँ किया है, बिल्कुल गावी के साथ तो किया है इन्होंने। हाँ इसके साथ भी किया। द वैक्सीन लाइंस बिल एंड मोलिंडा गेट्स फाउंड, इसके साथ भी किया ही होगा। यानी इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, इसका तीनों के साथ किया, यानी चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो गया। यानी गावी के साथ भी किया, द वैक्सीन अलायंस के साथ भी किया और बिल
एंड मोलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ भी इन्होंने किया है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत और मध्यम आय वर्ग वाले देशों के लिए कोविड-19 के टीकों की 10 करोड़ खुराक और निर्माण और वितरण में तेजी लाने के लिए गावी, द वैक्सीन अलायंस और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता किया है, यानी तीनों के साथ एक समझौता इसने किया है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक थे साइरस पूनावाला, मिस्त्री नहीं, साइरस पूनावाला। अभी कौन है इसके जो प्रेसिडेंट हैं, तो अभी वर्तमान में तो आदर पूनावाला है ना प्रेसिडेंट। अभी कौन है, अभी प्रेसिडेंट हैं आदर पूनावाला, अभी इसके प्रेसिडेंट हैं आदर पूनावाला। ठीक है जी। कहाँ पे ये इसका हेडक्वार्टर कह सकते हैं, तो पुणे में है। पुणे कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। ठीक है, और क्या हो सकता है सवाल, और इतना काफ़ी है आपके लिए इसमें। चलिए अगला सवाल मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल में कह रहे हैं, निम्न में से किस देश के तट पर फंसे जापान के जहाज से कई टन ईंधन के रिसाव शुरू होने पर हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है? तो कहाँ पे फंसा है, मॉरिशस में फंसा है। आप समाचार में लगातार इसको देख रहे हैं। तो मॉरिशस जो वो किस कॉन्टिनेंट में है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका में है। उसके नीचे एक द्वीप पर मॉरिशस बसा हुआ है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, याद कर लीजिए। जो मॉरिशस है, मॉरिशस की कैपिटल क्या है, पोर्ट लुई कैपिटल है। कैपिटल होने के साथ साथ लार्जेस्ट सिटी भी है, यानी कि सबसे बड़ा शहर भी है मॉरिशस का, पोर्ट लुई। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ की करेंसी क्या है, करेंसी बताओ, मॉरिशस की करेंसी कौन बताएगा कमेंट में, बताओ। रुपया सही है, रुपया। श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया और जिम्बाब्वे, मॉरिशस, मालदीव, पाकिस्तान और नेपाल, इन देशों की जो करेंसी है वो रुपया है। ट्रिक याद कर लो, श्री भाई जी मामा पानी, श्री भाई जी मामा पानी। ठीक है, याद कर लो ये श्री भाई जी मामा पानी। श्री मतलब श्रीलंका, भा मतलब भारत, ई मतलब इंडोनेशिया, जी मतलब जिम्बाब्वे, मा मतलब मॉरिशस, मा मतलब मालदीव, पा मतलब पाकिस्तान, ने मतलब नेपाल। कितने देशों की है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। श्री भाई जी मामा पानी, रट्टा मार दो भाई, रट्टा मार दो। क्या जोरदार ट्रिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, रट्टा मारो इसका। श्री भाई जी मामा पानी, ये वो देश हैं जिनकी करेंसी रुपया है। ठीक है, तो मॉरिशस भी उनमें से एक है। तो मॉरिशस के बारे में और सवाल ले लेता हूँ, मॉरिशस के बारे में और सवाल इसमें ले लेते हैं, मॉरिशस के विषय में और सवाल ले लेते हैं भाई मेरे, मॉरिशस के बारे में। तो मॉरिशस जो है, इसके यातायात इसमें बाएं हाथ पे होता है ना, लेफ्ट हैंड पे यातायात होता है, लेफ्ट हैंड पे, जैसे इंडिया में होता है लेफ्ट हैंड पे, ऐसे यहाँ पे होता है। इसके अलावा डोडो पक्षी प्रसिद्ध है, केवल यहीं पाया जाता है पूरे विश्व में और कहीं नहीं पाया जाता। पीले रंग का परिंदा है ये, इसके लिए प्रसिद्ध है, पीले रंग का परिंदा। यहाँ का जो रेत है वो एकदम सफ़ेद रंग का होता है, जैसे बर्फ़ हो ऐसा रेत है, इसलिए बढ़िया टूरिस्ट प्लेस भी है। तो यहाँ पे आप कभी जाने का मन बनाओ तो यहाँ पे साइक्लोन भी आते हैं, तो अगस्त में मत जाना, यहाँ पे अगस्त में साइक्लोन बवंडर आते हैं। जनवरी दिसंबर में जाना, उस समय की आदर्श कंडीशन है अगर आपको जाने का मॉरिशस मौका मिले तो। ठीक है, जब आप कभी जाओ हनीमून वगैरह पे तो फिर आप जो है मॉरिशस के लिए जाइएगा। अगला सवाल अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ इसी में कि भाई जो है मॉरिशस मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है, पीएम कौन है, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री आपको बताना है, कमेंट में बता दीजिए। चलिए कमेंट में जल्दी बताइए प्रधानमंत्री कौन है। प्रधानमंत्री प्रविंद जगनॉथ, NAUTH है ना, ये कौन है यहाँ पे, प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री अगर प्रेसिडेंट पूछें तो प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, बताओ प्रेसिडेंट। पृथ्वीराज सिंह रूपून है ना, पृथ्वीराज सिंह रूपून, ये कौन है यहाँ पे, प्रेसिडेंट है, यानी कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों ये जो मॉरिशस है, यहाँ पे 50% से ज़्यादा हिंदू रहते हैं, है ना। मॉरिशस में 50% से ज़्यादा हिंदू आबादी है, तो इस कारण से ये इंडिया के बहुत नज़दीक है देश जो है, तो इस कारण से नज़दीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्या आगे बढ़ने से पहले मैं इसमें एक छोटा सा देश और आया था, कौन सा आया था, जापान आया था, ये रहा जापान। इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। जापान की कैपिटल बता दो। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की कैपिटल टोक्यो है। न केवल कैपिटल है बल्कि लार्जेस्ट सिटी भी है, यानी कैपिटल होने के साथ साथ ये जो है जापान की लार्जेस्ट सिटी भी है, टोक्यो जो है लार्जेस्ट सिटी भी है। चलो आप कमेंट करके बताओ जापान का पीएम कौन है, प्रधानमंत्री।
जल्दी बताइए, जल्दी, हम लोग पढ़ रहे हैं, आपका कमेंट पढ़ रहे हैं, जल्दी बताइए। प्रधानमंत्री बताइए, प्रधानमंत्री, सब लोग बताइए जल्दी जल्दी। प्रधानमंत्री बता दीजिए, प्रधानमंत्री बता दीजिए भाई, प्रधानमंत्री बता दीजिए, प्रधानमंत्री बता दीजिए। चलिए चलिए चलिए, शिंजो आबे है ना, शिंजो आबे, शिंजो आबे। शिंजो आबे कौन है यहाँ पे? यहाँ के पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। चलिए बहुत खूबसूरत। अगले सवाल की तरफ हम अपने कदम बढ़ा लेते हैं। अगला सवाल ये रहा, आपके सामने तैर रहा है, ये फैला पड़ा सवाल अगला कि भारतीय सेना ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए किस देश की सेना को 10 आईसीयू वेंटिलेटर उपहार में दिए हैं? बताइए 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 बताइए। 10 वेंटिलेटर उपहार में दिए हैं। अमेरिका को दे सकता है भारत, अमेरिका जापान तो आप सोचो ही मत है, इनको तो सोचो ही मत। नेपाल, अफगानिस्तान, अब बताओ किसको दिया होगा? कमेंट बताओ, कमेंट में 1 2 3 4 लिखो जल्दी जल्दी कमेंट में। 1 2 3 4 कमेंट में लिख दीजिए, 1 2 3 4 लिख दीजिए। 1 2 का 4, 4 2 का 1। बताओ 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 बताओ। नेपाली सेना, यानी तीसरा वाला सही है ना, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यानी कि नेपाली सेना को इन्होंने दिया है। तो भारतीय सेना ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए नेपाली सेना को 10 आईसीयू वेंटिलेटर उपहार में दिए हैं। ये वेंटिलेटर एडवांस के बाद क्या लिख रहे हो भैया? इन्वेंसिव या नॉन इन्वेंसिव रेस्पिरेटरी सपोर्ट सिस्टम सहित कई अत्याधुनिक डिज़ाइन के साथ तैयार किए गए हैं, यानी काफ़ी आधुनिक हैं, काफ़ी मॉडर्न हैं। नेपाल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई। नेपाल की कैपिटल बताओ कमेंट में, नेपाल की कैपिटल बताओ, नेपाल की कैपिटल बताइए, नेपाल की कैपिटल बताइए, सब लोग बताइए। काठमांडू, काठमांडू ठीक है, काठमांडू। काठमांडू इसकी न केवल राजधानी है बल्कि सबसे बड़ा शहर भी है। लार्जेस्ट सिटी एंड कैपिटल बोथ इस काठमांडू, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे बताइए कि प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन है बताइए, प्रेसिडेंट कौन है बताइए बताइए बताइए। प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति कौन है? बताइए बताइए, सब लोग बताइए, राष्ट्रपति का नाम बताइए, नाम बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। विद्या देवी भंडारी, विद्या VIDHYA, विद्या नहीं है, विद्या है ना, विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी, ठीक है। विद्या देवी भंडारी हैं। कौन है यहाँ पे विद्या देवी भंडारी? यहाँ पे राष्ट्रपति हैं नेपाल में। अब बताओ मेरे को, आप जो है विद्या देवी भंडारी हो गया, काठमांडू हो गया, इसके बाद मुझे बताओ यहाँ पे कौन है पीएम? कौन है पीएम? प्रधानमंत्री, इसको बताओ। ये बहुत उछल कूद मचा रहा है, इसका नाम बताओ। खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, यानी KP शर्मा ओली, KP शर्मा ओली। KP शर्मा ओली कौन है यहाँ पे? पीएम है, ठीक है। आप मुझे बताओ ये लोकतंत्र कब बना? रिपब्लिक फेडरेशन कब बना नेपाल जो है? रिपब्लिक फेडरेशन यानी हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र कब बना नेपाल जो लोकतंत्र बताइए। तो ये बना 2008 में, ठीक है, 2008 में बना, 2008 में। और इसमें संविधान कब बना? इसका संविधान कब लागू हुआ बताइए, कमेंट करके बताइए। 2015 में हुआ, 2015 में, ठीक है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर आप इस वीडियो को छोड़ करके जा रहे हैं इसको सवाल को पढ़ते ही, तो आप मित्रों इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर जाइएगा, सब लोग इसको। तो भारत में रेल प्रणाली कितने जोन में विभाजित है आपको बताना है? 15 में, 16 में, 17 में या 18 में? आपको जो भी इसका सही जवाब लगता है उसको लाइव चैट में नहीं लिखना है, उसको कमेंट बॉक्स में जाके लिखना है ना। लाइव चैट में तो आप अभी मुझसे बात कर रहे थे, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जाके आप टाइप कर दीजिए। अगर आपका जवाब सही होता है तो कल आपके जो अगला सेशन होगा उसमें हम आपका नाम लेंगे दोस्तों। इसके अलावा आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस का बैच हमने चालू कर रखा है, कंपटीशन ग्रुप है। सुबह 8 बजे गणित की क्लास आती है, 9 बजे परीक्षागढ़ पे कौन सी क्लास आती है? करंट अफेयर्स की क्लास आती है। इसके बाद शाम को 5 बजे रीजनिंग की क्लास, और रात को 8 बजे मैं मिलता हूँ आपके साथ में जीके की क्लास को लेकर के। आपको सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होंगी। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर सब लोग जरूर करिएगा, सब लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए अपना ख्याल रखिए, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।